हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के लिए रजिस्टर कैसे बनाएं। तो हमारा स्कूल प्राइमरी स्कूल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम विद्यालय का विवरण, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, विकास क्षेत्र, जनपद का नाम पहले पेज पे बनाएंगे। उसके बाद आती है इको क्लब के गठन की प्रक्रिया। अब पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में इको क्लब का गठन किया गया है, जिसके तहत स्कूल में पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान चलाना, प्राकृतिक संरक्षण करना, बच्चों में बागवानी के प्रति भावना विकसित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ये छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और अधिक से अधिक सीखने का मौका प्रदान करता है तथा अपने विद्यालय के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सक्रियता का माध्यम बनता है। इसका उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण से जोड़ना है। इको क्लब का मुख्य उद्देश्य, ये छात्रों का एक समूह होता है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता लाने संबंधी समस्याओं को चिन्हित कर उनके निदान हेतु गतिविधियों में अपनी भागीदारी करते हैं। इको क्लब के गठन के अंतर्निहित उद्देश्यों में बच्चों की प्रकृति और पर्यावरण के बीच ले जाना और पर्यावरण को कक्षा में पठन पाठन कार्यक्रम और गतिविधियों में शामिल करना प्रमुख है। विद्यालय में इको क्लब पर्यावरण शिक्षा गतिविधियों का केंद्र होता है, जो इको क्लब के सदस्य छात्रों में उनके समझ और कौशल को बढ़ाकर उन्हें अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। आइए बात करते हैं कि इसका गठन हमें किस प्रकार करना है। तो इसमें कैबिनेट में पद अलग अलग छात्रों को दिए जाएंगे। इसमें हमें कक्षा 5 और 4 के छात्र बड़े होते हैं, अगर उनको हम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार गठन करते हैं। सबसे पहला बड़ा पद है प्रधानमंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, सुरक्षा एवं न्याय मंत्री, पोषण मंत्री, उपस्थिति मंत्री, शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री, खेलकूद एवं सांस्कृतिक मंत्री, संचार एवं संपर्क मंत्री। ये सारे छात्र छात्रा क्लब के सदस्य होंगे। अब इको क्लब में कुछ पद भी हैं जो सृजित किए गए हैं। जैसे सबसे पहला है इको क्लब प्रभारी पद। ये पद विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय के पास रहेगा। हरित शिक्षक, इसमें प्रभारी प्रधानाध्यापक इको क्लब प्रभारी के द्वारा एक विद्यालय के किसी एक शिक्षक को नॉमिनेट किया जाएगा और उन्हें हरित शिक्षक बनाया जाएगा, जिनके मुख्य कार्य ई रजिस्टर मेंटेन करना और छात्रों को हर इको क्लब की गतिविधियां कराना होगा। साथ ही एक सहायक हरित शिक्षक भी अपॉइंट किए जाएंगे। क्लब कैप्टन पूरे विद्यालय में से किसी एक छात्र को बनाया जाएगा। कक्षा समन्वयक, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, हर कक्षा में से एक छात्र को कक्षा समन्वयक का पद दिया जाएगा। अब जानते हैं इको क्लब प्रभारी के उत्तरदायित्व। नोडल शिक्षक को नामित करना इनका प्रथम उत्तरदायित्व होगा। विद्यालय के शिक्षकों में से किसी एक शिक्षक को नोडल शिक्षक बनाना, या उन्हें हरित शिक्षक भी हम कह सकते हैं। क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु वार्षिक गतिविधि कैलेंडर तैयार करना। क्लब की गतिविधियां वर्ष भर होंगी तो उसके लिए उन्हें वार्षिक गतिविधि कैलेंडर तैयार करना होगा। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञ संस्थानों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना, ताकि वो लोग विद्यालय में आएँ और छात्रों को पर्यावरण के प्रति कुछ अहम बातें समझाएं। अब जानते हैं हम हरित शिक्षक या सहायक हरित शिक्षक के उत्तरदायित्व। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वार्षिक कैलेंडर तैयार करने में प्रधान अध्यापक को अपेक्षित सहयोग करना। क्लब से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना। सभी कक्षाओं के बच्चों को क्लब की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण करना। गतिविधियों से संबंधित अभिलेख तैयार करना। क्लब की गतिविधियों हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना। अब जानते हैं क्लब कैप्टन के उत्तरदायित्व। क्लब कैप्टन, जो पूरे विद्यालय से एक छात्र को चुना जाएगा। कैप्टन तथा प्रत्येक कक्षा से चयनित एक कक्षा समन्वयक द्वारा सभी बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में क्लब की गतिविधियों में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करना। वार्षिक कैलेंडर के आधार पर क्लब की गतिविधियों के क्रियान्वयन में नोडल शिक्षक को सहयोग प्रदान करना। कैप्टन द्वारा क्लब की गतिविधियों के क्रियान्वयन में बाल संसद अथवा मीना मंच के सदस्य छात्रों की सहभागिता के लिए भी समन्वय स्थापित करना। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत गतिविधियों का क्रियान्वयन किस प्रकार करना है तथा कब करना है।
तो इको क्लब की गतिविधियां शनिवार के दिन शिक्षक अवधि के अंतिम 1 घंटे में आयोजित की जाएंगी, और अगर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश का दिन है तो उस दिन को हम छोड़ देंगे। शनिवार के अंतिम 1 घंटे में हमें ये गतिविधियां आयोजित करनी है। गतिविधियां वर्ष भर चलेंगी, जिसके लिए हमें कैलेंडर बनाना है। अब स्कूल में इको क्लब का क्या कार्य है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, या फिर ये क्लब क्या कार्य करेगा। विद्यालय को स्वतः या समुदाय के सहयोग से घेराबंदी हेतु स्मारित करना। विद्यालय में बिजली का प्रभावी उपयोग, एलईडी बल्ब और सौर लैंप का प्रयोग तथा आवश्यकता नहीं रहने पर बिजली के सारे स्विच बंद करना। इको क्लब के सदस्यों को उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाना। इको क्लब के सदस्यों द्वारा स्थानीय पौधों एवं बीज की जानकारी एवं उनके प्रयोग की जानकारी प्राप्त करना एवं आवश्यकता अनुसार बीजों को विद्यालय परिसर में लगाने हेतु संरक्षित करना। विद्यालय परिसर में बगीचा या किचन गार्डन विकसित करना एवं उसकी सुरक्षा करना। छात्रों को वृक्षारोपण द्वारा अपने आसपास के पर्यावरण को हरा भरा रखने और स्वच्छ रखने के लिए प्रोत्साहित करना। स्थानीय जानकारी के आधार पर जल संरक्षण की शुरुआत करना। जल संरक्षण की भावना को प्रोत्साहित करना तथा छात्रों को पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रेरित करना। सदस्यों के साथ मिलकर मौसमी पौधों को विद्यालय एवं घर के किचन गार्डन में लगाने हेतु प्रोत्साहित करना। पर्यावरण दिवस एवं पृथ्वी दिवस के अवसर पर रैली आदि निकालना एवं इको क्लब सदस्य द्वारा विशेष रूप से पर्यावरण से संबंधित प्रोजेक्ट वर्क करना। इको क्लब के सदस्यों द्वारा स्थानीय जल स्रोतों की मैपिंग करना एवं उनके अनुसार उचित पौधारोपण की रणनीति बनाना। इको क्लब के सदस्यों द्वारा अवशेष पदार्थों को गड्ढे में संग्रहण कर खाद बनाने में उपयोग करना। छात्र छात्राओं को जागरूक करना तथा कचरे को जलाने से रोकने हेतु प्रेरित करना, जो श्वास रोग का कारण बनता है। छात्र छात्राओं को प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने एवं सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि नल और सीवर का अवरोध होने से बचाया जा सके। साथ ही मच्छरों के लिए प्रजनन स्थान प्रदान करने से बचा जा सके। प्रश्नोत्तरी, निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिताएं, नाटक, नुक्कड़ आदि जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन करना, जिसमें विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में शिक्षा दी जा सके और बच्चों को बेकार पड़े कचरे से उसका पुनः उपयोग उत्पादों की तैयारी के बारे में सिखाया जा सके। अब जानते हैं कि विद्यालय में गठित इको क्लब से क्या क्या लाभ होगा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, उसके संरक्षण आदि कर्तव्य का बोध कराने हेतु स्कूल में इको क्लब का गठन किया जाता है। इससे छात्रों को बहुत लाभ होते हैं। इको क्लब के सदस्य बनकर छात्र अपने पर्यावरण और समुदाय के लिए सक्रिय योगदान देते हैं। इसमें शामिल होने से पहले छात्र अपने जीवन में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हैं और इसे अपने दैनिक जीवन शैली में शामिल करते हैं। इको क्लब सदस्यों को अधिक से अधिक सीखने और ज्ञान का विस्तार करने का मौका प्रदान करता है। इको क्लब के माध्यम से छात्र अपने विद्यालय के समूह के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए साझा क्रियाएं आयोजित करते हैं। इको क्लब के सदस्य बनने पर इकोलॉजी और पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी और सहयोग का मौका मिलेगा। इससे ज्ञान बढ़ेगा और अपने विद्यालय और समुदाय के लिए एक सक्रिय बदलावकारी बनेंगे। अब जानते हैं कि गतिविधियों के क्रियान्वयन में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत हमें रक्षा के क्या उपाय करने हैं। क्लब की गतिविधियां प्रारंभ करने से पूर्व विद्यालय द्वारा कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिसमें जोखिम प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के उपाय सम्मिलित हैं। क्लब की गतिविधियों के दौरान किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए विद्यालय में प्राथमिक चिकित्सा किट की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। विद्यालय में अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता का ध्यान रखा गया है। यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि हाई वोल्टेज बिजली के तार तालाब अथवा नहर के निकट की उपलब्धता के स्थान पर गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी।
विद्यालय के निकट के अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अग्निशमन केंद्र, एम्बुलेंस आदि के नंबर विद्यालय की ऐसी दीवार पर चस्पा किए गए हैं जिसे सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सकता है। अंत में शपथ ग्रहण समारोह। जिन जिन छात्रों को भी पद आवंटित किए जाएंगे उन्हें ये शपथ लेनी है। मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं इको क्लब बाल कैबिनेट के पद के लिए चुने जाने पर अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करूँगा या करूँगी। मैं अपने स्कूल और समाज के प्रति वफादार रहूँगा या रहूँगी और उनके हितों की रक्षा करूँगा या करूँगी। मैं अपने पद की गरिमा और अधिकारों का उपयोग निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से करूँगा या करूँगी। मैं अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर काम करूँगा या करूँगी और हमारे स्कूल को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करूँगा या करूँगी। इसी तरह हमारा गठन का रजिस्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमें इसकी माहवार गतिविधियों का रजिस्टर भी बनाना है। जुलाई माह की गतिविधियां जानने के लिए हमारे अगली वीडियो को ज़रूर देखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।